ये है अविका न्यूज, सबसे तेज और सबसे पहले। मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि आज आप मेरे द्वारा एकत्र किए गए समाचारों को सुनने के लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका आज का दिन शुभ हो। We pray to God that your day to day be blessed and auspicious. पालम अग्निकांड में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। ये हादसा रात के समय हुआ, जब लोग अपने घरों में सो रहे थे और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। रिपोर्ट के अनुसार इस आग की शुरुआत घर की छत पर लगे पैनल से हुई। माना जा रहा है कि पैनल की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे चिंगारी निकली और आग लग गई। छत पर मौजूद वायर और प्लास्टिक सामग्री ने आग को और तेजी से फैलाया। आग के तेजी से फैलने की सबसे बड़ी वजह थी प्लास्टिक कवर वाली वायरिंग और संभवतः बैटरी या इन्वर्टर सिस्टम। जब ये सामग्री जलती है तो बहुत ज़्यादा जहरीला धुआं निकलता है, जिससे लोगों का दम घुटने लगता है। कुछ ही मिनटों में आग और धुएं ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घर में एक ही एंट्री और एग्जिट होने के कारण लोग बाहर नहीं निकल पाए और अंदर ही फंस गए। इस हादसे में ज़्यादातर लोगों की मौत जलने से ज़्यादा दम घुटने की वजह से हुई। रात का समय होने के कारण लोग गहरी नींद में थे और जब तक उन्हें कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये घटना हमें एक बड़ा सबक देती है कि घर में लगाए जाने वाले सोलर पैनल या किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की इंस्टॉलेशन सही तरीके से और एक्सपर्ट से करानी चाहिए। साथ ही घर में स्मोक अलार्म और फायर सेफ्टी उपकरण जरूर होने चाहिए। ऐसी छोटी लापरवाही कभी-कभी बहुत बड़ा हादसा बन सकती है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसने कई परिवारों को झकझोर कर रख दिया है। ये हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालुओं से भरी एक बोलेरो गाड़ी तेज रफ्तार में जा रही थी। अचानक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक पिता और उनका पुत्र भी शामिल हैं। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार हादसे की वजह तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोना माना जा रहा है। रात या सुबह के समय ड्राइविंग के दौरान थकान या नींद भी एक बड़ा कारण हो सकती है। इस हादसे में मौतों की संख्या ज़्यादा होने की एक वजह ये भी रही कि बोलेरो जैसे वाहनों में सेफ्टी फीचर्स सीमित होते हैं और अक्सर लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते। पेड़ से सीधी टक्कर होने के कारण चोटें बेहद गंभीर हुईं। हादसे के बाद स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को अस्पताल भेजा गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि सड़क पर छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। सुरक्षित ड्राइविंग ही सबसे बड़ा बचाव है। फिल्म धुरंधर 2 एक क्राइम और पॉलिटिकल ड्रामा है, जिसमें एक ऐसे किरदार की कहानी दिखाई गई है जो अपराध की दुनिया से निकलकर राजनीति तक पहुंचता है। फिल्म में दिखाया गया किरदार सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन उसकी कहानी कई हद तक अतीक अहमद जैसे चर्चित माफिया से मिलती जुलती नजर आती है। कहानी की शुरुआत छोटे अपराधों से होती है। किरदार पहले जमीन कब्जा, वसूली और लोकल गैंग के जरिए अपने इलाके में दबदबा बनाता है। धीरे धीरे उसका नेटवर्क बढ़ता है और वो एक बड़ा नाम बन जाता है। इसके बाद कहानी में दिखाया जाता है कि कैसे वो पुलिस और नेताओं से संपर्क बनाकर सिस्टम का फायदा उठाता है। वो राजनीति में एंट्री करता है और चुनाव भी लड़ता है। जनता के बीच अपनी छवि मजबूत करने के लिए खुद को एक मददगार और ताकतवर नेता के रूप में पेश करता है। फिल्म का सबसे अहम हिस्सा उसका पतन है। जैसे जैसे उसके खिलाफ केस बढ़ते हैं, जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं और मीडिया का दबाव बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी ताकत कमजोर होने लगती है। आखिर में कहानी ये दिखाती है कि अपराध और राजनीति का गठजोड़ भले ही कुछ समय के लिए ताकत दे सकता है, लेकिन उसका अंत अक्सर बुरा ही होता है। ये फिल्म पूरी तरह सच्ची कहानी नहीं है, बल्कि असली घटनाओं से प्रेरित एक फिल्मी प्रस्तुति है, जिसमें कई चीज़ों को नाटकीय रूप दिया गया है।
कुल मिलाकर धुरंधर 2 एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपराध से सत्ता तक पहुंचता है, लेकिन अंत में अपने ही कर्मों की वजह से गिर जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच हाल ही में फोन पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई। इस बातचीत का मुख्य मुद्दा हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा रहा, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्गों में से एक है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक तेल सप्लाई और भारत की ऊर्जा जरूरतों पर पड़ सकता है। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि इस तरह की घटनाएं शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हालात को संभालने के लिए शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर को ईद की शुभकामनाएं भी दी और दोनों देशों के लोगों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। भारत और कतर के बीच संबंध काफी मजबूत हैं, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में। कतर भारत को LNG यानी गैस की बड़ी आपूर्ति करता है और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। कुल मिलाकर ये बातचीत क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा स्थिरता और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। हाल ही में एक खबर तेजी से फैल रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान के हमले से कतर को बड़ा नुकसान हुआ है और देश का लगभग 17% LNG उत्पादन ठप हो गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस नुकसान की मरम्मत में 3 से 5 साल तक का समय लग सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कतर दुनिया के सबसे बड़े LNG निर्यातकों में से एक है और उसके प्रमुख गैस प्लांट अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम से लैस होते हैं। इतनी बड़ी क्षति जैसे 17% उत्पादन बंद होना एक बहुत बड़ा घटनाक्रम माना जाता है और आमतौर पर इसकी पुष्टि कई अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से होती है। यदि इस तरह की खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है तो इसे पूरी तरह सही मानना उचित नहीं है। कई बार ऐसी खबरें बिना पुख्ता जानकारी के भी वायरल हो जाती हैं। हालांकि अगर मान लें कि किसी स्तर पर नुकसान हुआ है तो इसका असर वैश्विक गैस सप्लाई पर पड़ सकता है। कतर से LNG की आपूर्ति कम होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा जो कतर से बड़ी मात्रा में गैस आयात करते हैं। इसके अलावा हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर तनाव बढ़ने से तेल और गैस की सप्लाई और भी प्रभावित हो सकती है। जहां तक 3 से 5 साल में मरम्मत की बात है, ये एक बहुत बड़ा दावा है। LNG प्लांट आमतौर पर मॉड्यूलर सिस्टम पर काम करते हैं, जहां एक हिस्से के बंद होने पर बाकी यूनिट्स चालू रह सकती हैं। इतनी लंबी मरम्मत तभी संभव है जब नुकसान बहुत बड़े स्तर पर हुआ हो। कुल मिलाकर इस खबर को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है। जब तक आधिकारिक पुष्टि ना हो तब तक इसे एक संभावित या अपुष्ट जानकारी के रूप में ही देखना चाहिए। लेकिन यदि ये दावा सही साबित होता है तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर जरूर पड़ेगा। भारत के आसपास के क्षेत्रों में इस समय अस्थिरता तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ पश्चिम एशिया में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम एशिया की। इस क्षेत्र में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। कई जगहों पर टकराव की स्थिति है और इसका असर समुद्री मार्गों पर भी पड़ रहा है। खास तौर पर हुर्मुज जलडमरू मध्य, जो दुनिया का एक प्रमुख तेल आपूर्ति मार्ग है, वहां किसी भी तरह की अस्थिरता का सीधा असर तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की। दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद है। हाल के दिनों में बॉर्डर पर झड़पें और फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं। पाकिस्तान का कहना है कि उसकी सीमा में आतंकवादी घुसपैठ हो रही है, जबकि अफगानिस्तान इन आरोपों को खारिज करता है और अपनी अलग स्थिति रखता है। इन दोनों क्षेत्रों में बढ़ती अस्थिरता का असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया पर काफी हद तक निर्भर है, इसलिए वहां तनाव बढ़ने से तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हो सकता है।
इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर ये स्थिति न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चिंता बढ़ाने वाली है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर व्यापार, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। को ये कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो और आपको हर वो खुशी मिले जिससे आपकी जीवन में खुशियां भर जाएं। धन्यवाद। यह है अविका न्यूज।